सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 एक अधूरा घड़ा। बच्चों, हम सभी में कुछ न कुछ कमी अवश्य होती है, परंतु हमें कभी इन कमियों से घबराना नहीं चाहिए। अधूरे घड़े की तरह ही हम सब भी अपनी कमियों पर काबू पा सकते हैं। हमें अपनी कमी में ही अपनी मजबूती ढूंढनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, ये अधूरे घड़े की कहानी में है क्या। प्रस्तुत पाठ में घड़ों के माध्यम से यह समझाया गया है, यदि किसी व्यक्ति में कोई कमी है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, अपितु बल्कि अपने अन्य गुणों को विकसित कर अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। अपने और दूसरे जो क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करके अपनी उपयोगिता, अपनी एबिलिटी सिद्ध करनी चाहिए। दो घड़े हैं यहाँ पर। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन घड़ों को उसने एक लंबे डंडे के 2 किनारों से बांधा हुआ था। एक घड़ा था साबुत, मतलब वो बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था, कहीं से भी साबुत और सुंदर, परंतु दूसरे घड़े में कुछ छेद थे। गोपाल गांव के जमींदार के घर पानी भरने का काम करता था। वह हर सुबह नदी के तट पर, नदी के किनारे, तट माने किनारे पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता और ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिक के घर तक जाता था। जब तक वह वहां पहुंचता, छेद वाले घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता और बचा हुआ पानी भी गोपाल पौधे में डाल देता था। साबुत घड़े को अपने पर बहुत घमंड था, प्राउड था उसको बहुत ज़्यादा। उसकी बनावट बहुत सुंदर थी और उसका पूरा पानी काम में भी आता था। छेद वाला घड़ा उदास और दुखी रहता। उस घड़े में छेद थे, इसलिए वह स्वयं को अधूरा समझता था। उसे अपनी कमी का एहसास था। वह जानता था कि जितना काम उसे करना चाहिए वह उससे आधा ही कर पाता है। एक दिन छेद वाला घड़ा दुखी स्वर में गोपाल से बोला। गोपाल जो गरीब व्यक्ति था ना, छेद वाला घड़ा उससे बात कर रहा है। मुझे अपने पर शर्म आती है, मैं अधूरा हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माफ़ी मांग रहा है, देखो उससे। गोपाल ने उससे पूछा, तुम्हें किस बात की शर्म है? आप इतनी मेहनत से पानी लाते हैं और मैं उसे पूरा नहीं रोक पाता, आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मेरी कमी के कारण मालिक को आप पूरा पानी नहीं दे पाते। छेद वाले घड़े ने सारा कुछ ये गोपाल को बोला। छेद वाला घड़ा बोला। गोपाल को छेद वाले घड़े पर बहुत तरस आया, दया। उसके हृदय में दया और करुणा थी। उसने प्यार से छेद वाले घड़े से कहा, आज जब हम पानी लेकर वापस आएंगे, तब तुम रास्ते में लगे खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। इन फूलों के कारण रास्ता कितना सुंदर लगता है। उस दिन छेद वाले घड़े ने देखा कि सारे रास्ते के किनारे बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर फूल खिले हुए थे। जहाँ से भी आता था पानी लेकर गोपाल, तो सारे रास्ते में इतने सुंदर फूल खिले हुए थे। उन खूबसूरत फूलों को देखकर उसका दुखी मन कुछ समय के लिए प्रसन्न हो गया।
परंतु जमींदार के घर के अंदर पहुंचते ही वह फिर उदास हो गया। वह परेशान था कि फिर से उसका पानी टपक गया था। छेद वाले घड़े ने फिर गोपाल से नम्रतापूर्वक माफ़ी मांगी। तब गोपाल छेद वाले घड़े से बोला, क्या तुमने ध्यान दिया कि रास्ते में कितने सुंदर फूल खिले हुए थे? मैं तुम्हारी इस कमज़ोरी के बारे में जानता था और मैंने इसका फ़ायदा उठाया। गोपाल को पता था कि इस घड़े में छेद है, तब भी वो उसी घड़े में पानी लाता था। मैंने रास्ते में फूलों के बीज केवल तुम्हारे कारण ही बोए थे। गोपाल ने क्या किया, इस रास्ते में एक दिन आकर बीज बो दिए। किसके? फूल के। ठीक है, मैंने रास्ते में फूलों के बीज केवल तुम्हारे कारण ही बोए थे। हर सुबह जब हम इस रास्ते से गुजरते थे तो तुम इन पौधों को पानी देते थे। वाह, इन पौधों को पानी डल जाता था। पिछले 2 वर्षों से यही फूल हमारे मालिक के घर की शोभा बढ़ाते हैं। तुम जैसे भी हो, बहुत काम के हो। अगर तुम ना होते तो मालिक का घर इन सुंदर फूलों से सुसज्जित ना होता, सुसज्जित सजा हुआ ना होता। गोपाल की बात सुनकर अधूरा घड़ा मुस्कुराने लगा, मुस्कुराने लगा, है ना, स्माइल करने लगा। उसे अपना महत्व जो समझ में आ गया था। देखा, कुछ कमी है बट उसकी तब भी कोई योग्यता है, एबिलिटी है उसके अंदर। अच्छा था पाठ। अच्छा, इसका आप कठिन शब्द और शब्दार्थ पढ़ते हैं। आप कठिन शब्दों को 5-5 बार लिख कर देखेंगे अपनी रफ नोटबुक में। व्यक्ति, आधा वाह या आधा का, छोटी ई की मात्रा ता, तो व्यक्ति ऐसे लिखते हैं। पर्सन, व्यक्ति मतलब। जमींदार, बनावट, शर्म, शर्म नहीं लिखते, रा ऊपर चढ़ा होता है माँ के ऊपर, शर्म। अधूरा, नम्रता पूर्वक, इसमें इस माँ में इस तरह का रा लगता है, ठीक है, और पूर्वक में ऊपर रा चढ़ता है। दोनों रा, आधे रा आ रहे हैं इसमें। शोभा, सुसज्जित, आधा जा पूरा जा, दोनों आ रहे हैं, है ना। इसके बाद है शब्दार्थ, जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तट, किनारे, क्षमा, माफ़ी, खूबसूरत, सुंदर, कमज़ोरी, कमी, शोभा, सुंदरता, एहसास था, जानकारी थी, हृदय, दिल, परेशानी, परेशान, दुखी, फ़ायदा, लाभ, सुसज्जित, अच्छी तरह से सजा हुआ। तो ये सारा चीज़ें आप, सारे शब्दार्थ आप लिखेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। थैंक यू।